अगर गिरिराज सिंह न्याय चाहते तो वो एसआईटी बैठा सकते थे, वो सीबीआई बैठा सकते थे, लेकिन सर ये एक तरफा करने की कोशिश कि बेगूसराय में हिंदू सुरक्षित नहीं है। वो बताते हैं कि सुशासन की सरकार है और आप सुशासन की सरकार पर सवाल खड़ा। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है, आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। बेगूसराय का एक ऐसा विधायक जो हमेशा जन समस्याओं को उजागर करते रहते हैं, बेगूसराय का एक ऐसा विधायक जो हमेशा सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, वैसे विधायक के तौर पर नाम आता है जिनका, वो हैं सूर्यकांत पासवान। सूर्यकांत पासवान बखरी के विधायक हैं और लगातार बेखौफ अंदाज में वो हमेशा से सवाल उठाते हुए नज़र आते हैं। सर एक बात हमें बताइए, नीतीश सरकार से आपकी क्या दुश्मनी है जो हमेशा सवाल उठाते हैं? वो बताते हैं कि सुशासन की सरकार है और आप सुशासन की सरकार पर सवाल खड़ा कर देते। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के तमाम लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद। सुशासन वो कहते हैं, मैं सुशासन नहीं कहता हूँ, क्योंकि जो पिछले दिनों होली के अवसर पर जहरीली शराब से लगभग 35 लोगों की मौत हुई है। हमने सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी हम जितने भी विपक्ष के लोग थे आवाज़ उठाए माननीय नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री से, भाई आप इस पर बहस करवाइए। आप एक और कह रहे हैं मेरा शराबबंदी कानून लागू है, बिहार में शराब नहीं बिक रही है, और दूसरी ओर आपकी पुलिस मृतक को पकड़ता है और मृतक के परिवार के लोग बोलते हैं ये जहरीली शराब पीने से इनकी मौत हो गई है। आपका प्रशासन उसको निपापोती कर रही है। सुशासन कहाँ है? इसीलिए हमको उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़े है, उनकी व्यवस्था जो है, उनकी सरकार की जो व्यवस्था है उस पर हम सवाल उठाते हैं। माननीय नीतीश कुमार तो व्यक्तिगत रूप से अच्छे व्यक्ति हैं। एक सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश में यूपी बाबा का बुलडोजर और एनएसए कानून, बिहार में सुशासन की शराबबंदी कानून हमेशा गरीब और वर्ग विशेष के लिए क्यों सजा बन चुका है? आप जानते हैं जो बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाते हैं, वही कहावत चरितार्थ बिहार के अंदर है। आज जो हमारे दलित महादलित के लोग हैं, एससी एसटी के लोग हैं पूरे बिहार के अंदर, आज उन्हीं को पुलिस एन केन प्रकार वो दारू पिए नहीं पिए उसको जेल के अंदर बंद कर रहा है दारू को लेकर के। लेकिन जो बड़े बड़े कारोबारी है, बड़े बड़े दारू माफिया है, आज तक पत्रकार महोदय आप देखे हैं उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद करते हुए? 80% बिहार के जेल में वो गरीब गुरबा लोग अभी बंद है दारू के सवाल पर। एक भी माफिया जेल के अंदर नहीं है। हम आपको इतिहास उठाकर बताना चाहते हैं। ये विधानसभा चुनाव हो रही थी तो नीतीश सरकार ने ये दावा किया था कि किसी दलितों पर अत्याचार हुआ तो उसके एक पीड़ित परिजन को नौकरी दी जाएगी। अभी तक तो हम एक भी नहीं देखे हैं। आज दलित की बेटी के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। ये मुजफ्फरपुर के अंदर रिक्शा पर से खींच करके हमारे दलित के लोगों को मार दिया जाता है, उसके साथ बलात्कार हो जाता है। कहाँ ये सरकार उसको नौकरी, उसको तो हालचाल तक जानने के लिए उनके प्रशासन के लोग नहीं गए, तो नौकरी के का सवाल कहाँ है? उन्होंने आपके माध्यम से ये कभी सवाल पूछा गया? हाँ, एकदम पूछा गया। चलते सदन में हम लोग पूछे हैं, तमाम लोग पूछे हैं जो मुजफ्फरपुर की घटना का न्यायिक जांच हो। ये सवाल तो पूछे हैं। बिहार के अंदर दलित महादलित और सुरक्षित है, आपकी सरकार इसको सुरक्षा देने का काम नहीं कर रही है। हमारे तमाम बिहार के दलित महादलित और सुरक्षित हैं। हाल फिलहाल के दौरान बेगूसराय के रजौरा में जो घटनाक्रम हुआ वो निंदनीय था, लेकिन बेगूसराय में जब गिरिराज सिंह जो वहाँ के सांसद महोदय हैं वो पहुँचते हैं और कहते हैं कि बेगूसराय में हिंदू सुरक्षित नहीं है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, भाजपा के लोग
खास करके माननीय मंत्री जी गिरिराज सिंह, वो इस तरह का भड़काऊ भाषण देते हैं। आपको पता होगा जो सामाजिक सौहार्द बेगूसराय ज़िला के अंदर है, चाहे वो बारों की घटना हो या और अन्य तरह की घटना जो पिछले दिनों घटी है, और ये रजौरा की घटना, इसको भी हमारे तमाम राजनीतिक दल के लोग, तमाम गण्यमान्य उस गांव के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न राजनीतिक के दल के लोग, भाजपा को छोड़ करके तमाम लोगों का प्रयास कर रहे थे कि ये घटना आगे नहीं बढ़े। मामूली सा घटना था, एक बच्चे ने चापाकल में मुंह लगा करके पानी पी रहा था, इसी पर दोनों में तू में हुआ और वो बात वहीं तक ख़त्म हो गया। जब माननीय मंत्री महोदय आए गिरिराज बाबू, और उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, उनके मौजूदगी में एक दर्जी को खींच करके और जो घटना किया है, जिस घटना को तूल दिया जा रहा है, उसको उनके मौजूदगी में पीटा गया। ये दुखद बात है, इसको अगर निंदा की जाए वो काफ़ी कम होगा। ये काफ़ी हम इसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। माननीय सांसद बेगूसराय ने भड़काऊ भाषण दे करके हिंदू मुसलमान की राइट करवाने की कोशिश किया रजौरा के अंदर, लेकिन हमारे चाहे वो वहाँ के प्रशासन हो, जिलाधिकारी हो, एसपी हो, उन्होंने इस घटना में काफ़ी सक्रियता दिखाते हुए उस घटना को आगे बढ़ाने से रोका। लेकिन इनके जाने के बाद वो घटना पूरे देश की मीडिया चैनल पर चलने लगा, जो ये काफ़ी दुखद बात है। सवाल ये भी है कि क्या इस देश में हिंदू मुसलमानों के वजह से सुरक्षित नहीं है, या फिर बेरोजगारी, भिखारी, या फिर आर्थिक मंदी, या फिर आय में जो कम आमदनी हो रही है वो, या फिर हम ये कह लें कि अपराध का जो बोलबाला है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण आज देश में कोई भी सुरक्षित रहने को महसूस नहीं कर रहे हैं। इस मसले पर आप किस नज़र से देखते हैं सर? आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, आज़ादी के समय में अगर आप देखा जाए तो उस समय भी हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का बहुत बड़ा देश आज़ादी में योगदान था। उस समय हिंदू मुसलमान नहीं था। यहाँ हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो तमाम लोगों का ये देश है। ये किसी हिंदू हो या मुसलमान की जो बात भाजपा के लोग कर रहे हैं, आज ये थोड़े हुआ है। ये गंगा जमुनी तहजीर है हिंदुस्तान में, शांति व्यवस्था कायम है, और ये चाहते हैं आज तक जितने भी घटनाएं हुई देश के अंदर, चाहे वो पुलवामा हो या कौन कौन घटना हुआ, उतना आप जानते हैं, वही घटना करके आज देश के गद्दी पर वो चाहते हैं इस देश के अंदर अल्पसंख्यक नहीं रहे, सिर्फ ये हिंदुओं का देश है, यही वो करना चाहते हैं आज देश के अंदर। ये दुर्भाग्य है हमारे देश के अंदर, जो शांति व्यवस्था है हमारे देश के अंदर, उसको बिगाड़ना चाहता है। लेकिन उसको शांति व्यवस्था कायम करने का काम किया है। पिछले दिनों बारू में भी इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए भाजपा के लोगों ने इस तरह का घृणित काम किया था। उसी तरह रजौरा के अंदर भी माननीय सांसद ने इस घृणित काम को करने का प्रयास किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रजौरा के लोगों को, हिंदू मुसलमानों को, या राजनीतिक जितने भी राजनीतिक दल के शीर्ष लोग हैं उनको मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने जाकर के गिरिराज सिंह के एक भी चलने नहीं दिया। आपको बता दें कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जिसमें भाजपा और जेडीयू दोनों गठबंधन में हैं। अगर गिरिराज सिंह न्याय चाहते तो वो एसआईटी बैठा सकते थे, वो सीबीआई बैठा सकते थे, लेकिन सर ये एक तरफा करने की कोशिश हुई है।
ये तो उनकी ओछी राजनीतिक है, हम तो साफ शब्दों में कहेंगे। वो पूरे देश के मंत्री हैं, उनको इस तरह की घटना की जानकारी मिली तो निश्चित रूप से उसकी जांच करानी चाहिए, और जांच में जो दोषी लोग होते, जो रोज अभी भी हम कहते हैं उसकी जांच हो, और जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये नहीं करके वहाँ हिंदू मुसलमान का दंगा फैलाना चाहते थे माननीय सांसद महोदय, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, कड़ी आपत्ति हम दर्ज कराना चाहते हैं। लगातार विधानसभा में बोलते हैं, शराबबंदी के खिलाफ बोलते हैं, आज भी जो सांप्रदायिक ताना बाना जो बुनी जा रही है, जो गढ़ी जा रही है बेगूसराय में, उसके खिलाफ हमेशा बोलते हैं, प्रखर आवाज़ में बोलते हैं, लेकिन वहाँ की मीडिया एक जनप्रतिनिधि का बयान कोट नहीं करती है, एक जनप्रतिनिधि का बयान दिखाना तक उचित नहीं समझती है। ऐसा क्यों होता है सर? अब देखिए, अब तो हम मीडिया पर क्या कहेंगे, इस देश की मीडिया मोदी मीडिया है। मोदी जी जो सवाल करेंगे, छोटा सा भी बात को रखेंगे, उसको तील का तार बनाएंगे। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं और हम लोग उस पर भरोसा नहीं रखते हैं, काम पर भरोसा रखते हैं। अखबार वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोगों को जो अच्छा लगा, हम समझते हैं उस दिन ये हम सूर्यकांत पासवान विधायक बकरी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंदन कुमार भी मौजूद थे, थाना अध्यक्ष बासुकीनाथ झा भी मौजूद थे, लेकिन अखबार में हम दोनों का नाम नहीं दिया गया। ये साजिश के तहत नहीं दिया गया, ये तो वो लोग जाने, हम उनके संबंध में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। तो ये थे बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान, जो तल्ख तेवर में विधानसभा से लेकर सड़कों तक अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, लेकिन कई बार सवालों के घेरे में आ जाते हैं, क्योंकि सड़क वाली मसलों को लेकर सड़क ऐसा कहा जाता है कि जो काम तो चल रही है, लेकिन सर कहीं ना कहीं आपकी कमी खलती है। लोग ही सवाल उठाते हैं कि जब जाइएगा तो विधायक जी से पूछिएगा कि सड़क जो बनवा रहे हैं वो टूट जाती है, बनकर ही टूटती है, कैसे? देखिए, अब लोग स्वतंत्र हैं, गांव के लोग स्वतंत्र हैं, आम आवाम स्वतंत्र है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, मैं विधानसभा के अंदर रोड का जांच करवाने के लिए लिख करके सचिव, जो पथ निर्माण विभाग के आप सचिव हैं, उनको मैं लिख करके दिया हूं, और विजिलेंस बहाल हो गया है उस रोड को इंक्वायरी करने के लिए, जाँच करने के लिए। निश्चित रूप से कार्रवाई वैसे संवेदक पर होगा, वैसे पदाधिकारी पर होगा, आप देख लीजिएगा। मुझे उससे कोई लत नहीं है, मैं काम करने के लिए आया हूं और अच्छा ढंग से काम हो। मैं उस गांव जा कर के गांव के नौजवान लोग जो हैं उनको कहते हैं आप मॉनिटरिंग कीजिए, आपके गांव का सड़क है, अच्छा ढंग से बनावे, संवेदक पदाधिकारी जाए वहां देख रेख करे और जो एस्टीमेट है उसके मुताबिक काम हो। मैं इसके पक्ष में हूं।